मैंने सुना था एक नई घटना, एक पुरानी घटना। एक रेलगाड़ी के डिब्बे में कुछ युवक चढ़े, एक्सप्रेस ट्रेन, एक डिब्बा खाली, उसमें 16-17 बैठे और एक बूढ़ा आदमी पहले से बैठा था। वो अपना माला लिए सीताराम 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 कर रहा है। अब वो तो लड़के, हे भगवान क्या नाम दिया है, लड़के जो कभी शांति से रहेंगे नहीं, इससे लड़के उससे लड़के, जो मिले उससे लड़के लड़के। और रेल में भी बैठे, बोले बड़े बोर हो रहे हैं, आस्था रही नहीं, विश्वास रहा नहीं, भजन भक्ति है नहीं, तो बोर ही होंगे। और मैं कहता हूं अगर विश्वास होता तो भगवान की भक्ति के रस में सराबोर होते, लेकिन विश्वास नहीं है इसलिए बोर होते हैं। तो क्या करें, रेलगाड़ी तो चली रही है, रोको, लिखा नहीं है 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद या दोनों हो सकता है। तो कहा कि हम लोग 19-20 लड़के हैं, 500 रुपए नहीं जोड़ सकते। तो बोले पहले जोड़ लो फिर खींचेंगे जंजीर। 20 लड़के, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 50, 2000 रुपए इकट्ठे हुए और उन लड़कों में एक जो प्रमुख नेता था उसकी जेब में डाल दिए। वो बोला अब खींचो जंजीर, पहले तो लगेंगे नहीं पैसे, लगेंगे तो है तो हमारे पास। एक लड़का बड़ा चालाक, बोले अपना एक नया पैसा नहीं लगेगा। क्यों? बोले जंजीर हम खींचेंगे और नाम इस बूढ़े का लगा देंगे। अब वो बूढ़ा बेचारा अकेला बैठा, उसका इसका नाम लगा देंगे। तो बूढ़ा घबराया, उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबू हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, काहे का हमारा नाम, भैया हमारा नाम ना लो, हमारा। बोले बड़ा मजा आएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। और जंजीर खींच दी, गाड़ी खड़ी हो गई, स्पेशल चेकिंग, वही लड़के बुला लाए, इधर आओ इधर। इस बूढ़े ने जंजीर खींची। अब बूढ़ा सोचे कि हम कितना भी कहें कि हमने नहीं खींची, तो ये 20 में अकेला, ये बंद कर लेना भैया लाइट जरा, बस अब ठीक है। तो वो बूढ़े को डांटकर अधिकारियों ने कहा कि तुमने जंजीर क्यों खींची? बोला साहब भगवान ने ऐसी बुद्धि दी उसे। बोला मजबूरी में खींचनी पड़ी। क्यों? हमारे पास 2000 रुपए थे, इन लड़कों ने छीन लिए, इसकी जेब में रखे और तो सामने ही रखे गए थे। तलाशी ली तो मिल गए, 2000 रुपए मिल गए बूढ़े को। ईमानदारी का जमाना। और लड़कों को डांट पड़ी। बूढ़े से कहा तुमने बहुत साहस का काम किया, धन्यवाद। लड़के सब पकड़ लिए गए। अब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लड़कों को पकड़कर पुलिस वाले जा रहे थे। अब बूढ़े की तरफ लड़कों ने देखा तो आंख दिखाए, ऐसे करें। बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ घुमा के बोला ये बाल ऐसे ही थोड़े सफेद हो गए, बहुत देखे तुम जैसे। ये नई घटना। अब एक पुरानी घटना सुना। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हूं, बारात आवे, लेकिन हमारी एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़के बोले बूढ़े करेंगे क्या जाकर, यहीं राम राम करो। कोई बूढ़ा नहीं गया, बारात जाने लगी। पर दूल्हे का जो नाना था बोला ना ना हम तो चलेंगे, ना ना। अरे कहा वो दिख गए तुम तो बारात वापस कर देंगे। नाना बोला तो ऐसे ले चलो कि हम दिखे नहीं। इंतजाम किया गया, पीछे जहां सामान रखा जाता है, नाना को सामान के बीच में छिपा के ले गए। कन्या पक्ष के प्रमुख ने अपना एक व्यक्ति भेजा, देखो कोई बारात में बूढ़ा नहीं आया। लोग देख कर गए कि नहीं आया। तो कन्या के पिता ने कहा कि बारातियों से कहो कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं, हमारी एक शर्त है, हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है, इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो, हम विवाह करने के लिए तैयार।
अब लड़कों ने बड़ी अकल लगाई, नदी में पानी भरा है, फिर दूध, और दूध भी शुद्ध दूध, फिर इतना दूध कहां से आ गया, फिर ये पानी खाली कैसे हो। बहुत अकल लगाई, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा फिर बारात वापस ले चलो। एक ने कहा कि बारात तो वापस लौट ही रही है, नाना के काहे को प्राण लिए, उसे बाहर निकाल ले। सो नाना को निकाला। नाना बोला क्या है? बोले निकला, अब कोई खतरा नहीं, बारात वापस जा रही है। नाना बोला क्यों? का कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाओ। नाना मुस्कुराकर बोला छोटी छोटी बात में कई बारातें लौटती हैं। लड़के बोले नाना तुम्हारा दिमाग खराब, ये छोटी बात है, नदी में दूध। नाना बोला कोई बात नहीं, तुम अपनी ओर से संदेश भिजवा दो कि दूध हमारे पास तैयार है, हम नदी में दूध बहाने के लिए तैयार हैं, पर हमारी शर्त है कि नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा देंगे। अब कन्या के पिता के पास खबर पहुंची कि वो कह रहे हैं कि नदी का पानी खाली तुम कराओ, दूध हम बहा देंगे। कन्या का पिता बोला जरा गौर से देखो, जरूर कोई बूढ़ा आया है। वृद्ध की बात माननी चाहिए, आयु का सम्मान करना हमारा धर्म है। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग। अब लगे आग तो रुके कौन, पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा उधर ही भागता था जिधर आग लगी थी, उधर ही भागे, और लंगड़े को दिखाई पड़े आग पर, वो भाग ना सके। उसको लगे ये आग लगी, अब जाए कहां लंगड़ा, और अंधा उधर ही दौड़े। तो लंगड़े ने अंधे से कहा कि भैया तुम अपने कंधे पे हमें बिठा लो, पांव तुम्हारे आंख हमारी, दोनों आग से बच जाएंगे। और लंगड़े ने वैसे ही किया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, दोनों आग से बच गए। कहानी इतनी है, पर इस कहानी का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है, अशांति की आग लगी हुई है, कलह क्लेश की आग लगी हुई है, राग और द्वेष की आग लगी हुई है। पर इस आग में दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक युवक, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। आज की अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अंधा उधर ही भाग रहा जिधर आग लगी, लंगड़ा भाग नहीं सकता। अगर आज ये अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले, आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनोखी आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के हों, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है।